नामांकन पत्र खारिज होने से प्रत्याशी चुनाव आयोग से हुए नाराज की प्रेस वार्ता। अमेठी के लोकसभा प्रत्याशी विनीत श्रीवास्तव ने अमेठी जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना किसी वजह से हमारा नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि बिना किसी वजह के, जबकि हमारे सारे कागज संपूर्ण थे। यही नहीं, जबकि देखा जाए तो जिस प्रकार से नामांकन पत्र बेवजह खारिज किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र में, जबकि हमारी पार्टी जय हिंद नेशनल पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह बांसुरी था, हमने नामांकन पत्र में सारी चीज पूर्ण रूप से कर रखी थी, मगर किसी वजह से नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर हमने दिल्ली चुनाव आयोग, लखनऊ और अमेठी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को भी बताया कि बेवजह तरीके से हमारा पत्र जो खारिज किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मगर ऐसा होने से यह बात काफी हद तक साफ हो गई कि कहीं न कहीं से विपक्षी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और पार्टी लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़े। हिमांशु मिश्रा, न्यूज़ 11 टीवी, ब्यूरो चीफ, अमेठी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत श्रीवास्तव बालू, मगर मैं नामांकन में बालू विनीत श्रीवास्तव लिखा था। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। किस मामले को लेकर किया है? मेरा नॉमिनेशन निरस्त कर दिया गया, वो भी नोटिस, बगैर नोटिस के। नोटिस में बाद में 5 तारीख को रिसीव कर रहा हूँ और नॉमिनेशन खारिज हो रहा है 4 तारीख को, और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरी पार्टी जय हिंद नेशनल पार्टी से मैं हूँ, इसका चुनाव चिन्ह बांसुरी है। उसके बाद मुझे दिल्ली से खबर आती है, वहाँ से आती है, पार्टी कार्यालय से आती है कि आपको तुम्हारा नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है। किन कारणों से खारिज किया गया है? हाँ, तो इसी को पता करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ पता कर लीजिए। मैं यहाँ आया तो संडे का दिन था, संडे दिन कोई यहाँ मिला नहीं, डीएम साहब किया गया, कोई स्टाफ नहीं मिला यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर मंडे पर आया। मंडे मुझे रिसीव कराया गया लेटर कि आपका पता खारिज किया। इसलिए मैं डेट भी डाल दिया कि रिसीविंग में ये दिया गया है कि आपने शपथ नहीं ली। मैं शपथ लिखा, शपथ ली थी। उन्होंने और उसमें चेकलिस्ट में क्या लिखा वो कुछ समझ नहीं आया। और सेकंड कह रहे हैं कि प्रस्तावक मेरे 10 प्रस्तावक थे। मैं सिक्योरिटी वाले ने मना किया कि जो नेशनल पार्टी होती है, जो जैसे जय हिंद नेशनल पार्टी है, उसमें केवल 4 प्रस्तावक अलाउ हैं। 4 प्रस्तावक को ही जाने दिया। हमने वहाँ आरोप साहब से कहा कि मेरे 6 प्रस्ताव बाहर खड़े हैं सर, उनको बुलाते हूँ, मैं उनकी साइन करा लेता हूँ, क्योंकि 3 सेट में मैंने साइन सबके करवा रखे थे। इसकी सूचना आपने किसी को दी? मैं चुनाव आयुक्त दिल्ली, लखनऊ, सारे ऑब्जर्वर को, यहाँ पर एसपी को, अमेठी जिले के एसपी को। किसी तरह से आपको किसी प्रकार की सूचना दी गई कि जो है आपको ऐसा हुआ आपके साथ, तो क्या करना है आपको? नहीं, हमको कोई सूचना मिलेगी, कोई सूचना नहीं दी गई। बस ये मेरा था कि मैंने अमेठी के वासियों के लिए एक मुद्दा बनाया था, उसके बेस पे हमको लगता है ये रिएक्ट किया गया। मेरा मुद्दा ये था कि अगर मैं सांसद जी बनता हूँ तो अमेठी की जनता को सबसे पहला था कि अगर सरकार एमएसपी नहीं देती है तो मैं अपने सांसद निधि से एमएसपी दूंगा। दूसरा मुद्दा ये रखा था कि जितनी स्कूल है, आंगनबाड़ी से लेकर डिग्री कॉलेज तक, सबको इतना आधुनिक बना दिया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे जितना कि सरकारी स्कूल में पसंद करेंगे। एक शिक्षा मुक्त हो जाएगी। तीसरा ये था कि सरकारी अस्पताल या जिला अस्पताल में किसी भी व्यक्ति की बीमारी के दौरान मौत होती है तो उसका उनके परिवार को 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा। चौथा ये था जितनी भी हमारे अमेठी में बहनें किसी भी जाति की हों, उनकी विवाह में 1 लाख का सहयोग राशि मेरी तरफ से हो। तो आपको क्या लग रहा है कि ये नामांकन जो आपका रद्द किया गया, क्या ये इसका कारण ये मुद्दे हैं? हाँ, ये मुझे पूरे 100% लगा मुद्दे हैं, क्योंकि मुझे फ़ोन भी आया, धमकी भी आई, मुझे पूछा भी गया, सब कुछ। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो सकता है, और मैं भी ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने एक मुद्दा और रखा था। मैंने कहा था मैं संविदा, बेरोजगारी, पेंशन विहीनता, आउटसोर्सिंग, इसके खिलाफ मैं संसद भवन में डेली आवाज़ उठाऊंगा। और आखिरी मुद्दा ये था, अगर अमेठी की जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट न ला पाया तो मुझसे निकम्मा सांसद कोई नहीं होगा। इसी मुद्दों को सुनकर उनको धमकी भी आई वहाँ से, और उसके बाद उसी दिन जो है उससे पर्चा खारिज किया गया। मुझसे पूछा कि मैंने बता दिया। अब जैसा कि चुनाव के समय नज़दीक आ गए हो, आपका पर्चा खारिज कर दिया गया है,
ऐसे में अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं अपील यही कर रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उस दिन हम लोगों ने भी तो अनशन पे बैठ गए थे, मगर पुलिस प्रशासन ने कहा कि आपकी खबर हम लोगों ने दे दी है, बड़ी रिक्वेस्ट से कहा कि अगर तो हम लोग वहाँ से अनशन से उठ गए कि हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी को डिस्टर्बेंस हो, अमेठी वासियों को कोई डिस्टर्ब ना करे, कि सब कुछ नॉर्मली काम होना चाहिए। तब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि सबको मैं कहूँगा, सब सारे जितने मेरे हैं साथी लोग हैं, सबको कहूँगा नोटा पे बटन दबाएं, नोटा पे दबाएं, कोई पसंद नहीं कि पार्टी होगी मेरा सपोर्ट करेगी कि हम ये काम करेंगे तो मैं उसका समर्थन कर दूँगा।